कंचन झा, ये पूरा का पूरा प्रदर्शन आप कह रहे हैं युवाओं का भविष्य छीना जा रहा है, युवाओं के लिए यह प्रॉब्लमैटिक है। क्या इस सरकार से सिर्फ और सिर्फ जेनजीज को प्रॉब्लम है? बाकी लोगों को क्या इस सरकार से कोई दिक्कत नहीं है? कोई भेदभाव क्या बाकी लोगों के साथ नहीं हो रहा है? सिर्फ युवाओं के साथ यह भेदभाव हो रहा है? अगर आप स्पेसिफिकली 1 साल की बात कर रहे हैं तो मैं उस स्पेसिफिकली 1 साल में ऐसा क्या बदल गया कि यहां युवाओं को सड़क पर आना पड़ा? पॉइंट वाइज पॉइंट प्लीज मुझे एक्सप्लेन करिए, ऐसा क्या हुआ बीते 1 साल में? देखिए, ये 1 साल क्या हुआ कि कोई भी सिस्टम में, एक ईपी थॉम्सन एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे, वो क्या कह रहे थे कि कोई भी सिस्टम में अगर आप मार्जिनलाइज्ड और यूथ पॉपुलेशन को दबा के रखिएगा तो वो अंदर ही अंदर एक ट्रिगर के रूप में साबित होता है। ये 1 साल में वो ट्रिगर एक रिस्पॉन्स में बन रहा था। अगर आप देखिएगा तो नेपाल में शांति समझौता आने के बाद, नेपाल संघीय गणतंत्र में जाने के बाद जो नेता लोग का रवैया है, जो इंटरजेनरेशनल लीडरशिप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जो क्षमतावान युवा नेतृत्व है, जो प्रूव कर चुके हैं, जो टेस्टेड हो चुके हैं, उन लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं, जो भाई भतीजेवाद में, परिवारवाद में सिर्फ अपने आप को इमर्स करके रखे हैं, उनके लिए ये 1 साल का जो पुअर गवर्नेंस पीरियड था वो एक ट्रिगर रूप में साबित हुआ है। तो मैं उस तरीके से कह रहा हूं। और जेनजी बाय का दूसरा पुस्ता है, देखिए मेरी जेनजी पुस्ता से थोड़ा ऊपर ही हूं, हम लोग मिलेनियल्स के हैं, तो मुझे लगता है कि मिलेनियल्स का और जेनजी का बात ही नहीं रह गया। ये अब साधारण प्रोटेस्ट कहां पर अब आ रहा है कि जेनजी का जो यंग पॉपुलेशन है वो लोग कैटलिस्ट रूप में हो गए हैं। और ये जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिनकी आंखों में उजाला है वही कल बदलेंगे हालत, अंधेरों की सल्तनत जब ज्यादा देर टिकेगी नहीं। सो ये अंधेरा से उजाला में जाने की कोशिश है।